एक प्यारा सा सफेद खरगोश था। एक सुबह जंगल से गुजरते हुए उसने एक हाथी को देखा। देखो सुबह कितनी खूबसूरत है, हवा भी चल रही है। राजू ने आश्चर्य से टुनकू को देखा और कहा, चलो टिनको, यहाँ से भाग जाओ, मेरे पास तुम्हारे जैसे छोटे जानवर के लिए समय नहीं है। टिनको ने उदास होकर सिर झुकाया और आगे बढ़ गया। वो बहुत बड़ी मछली थी। टुनको ने ऊंची आवाज में पुकारा, पिंकी, पिंकी, मेरी बात सुनो। पिंकी किनारे पर तैरने लगी। उसकी नजर टिनको पर पड़ी और उछलती हुई ऊपर नीचे हुई। पिंकी ने जोर से पूछा, टुनको, क्या तुमने मुझे बुलाया है? टुनको ने कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारे जैसे छोटे और कमजोर जानवर से क्यों बात करूं? यह कहकर पिंकी फिर से पानी में चली गई। टिनको बेबसी से देखती रह गई। अचानक उसने एक चाल सोची। उसने फिर पिंकी को पुकारा, पिंकी, क्या आपको लगता है कि मैं कमजोर हूँ? अगर मैं आपको टग ऑफ वॉर में हरा दूं, तो आप निश्चित रूप से मुझे अपना दोस्त बना लेंगे, ठीक है? जब चाहो प्रतियोगिता के लिए आओ। तब टुनको राजू के पास पहुंचा और उसे पुकारा, राजू, तुम यही सोचते हो, यह नहीं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो और मैं बहुत छोटा हूँ। अब मैं साबित करूंगा कि हम बराबर हैं। अरे वाह, आप इसे कैसे साबित करने जा रहे हैं? राजू ने मजाक किया, तुम्हें रस्साकशी के खेल में हराकर यह रस्सी ले लो। राजू हंसा और रस्सी को अपनी कमर में बांध लिया। टिनको ने रस्सी का दूसरा सिरा पकड़ा और पिंकी के पास दौड़ा और कहा, इस रस्सी को अपनी पूंछ पर बांधो और जब मैं ऐसा कहूं तो इसे खींचो। पिंकी टिनको की मूर्खता पर हंस पड़ी। मैं रस्सी के दूसरे सिरे को अपनी कमर से बांधता हूँ। टिनको कूद गया। झाड़ियों में छिपकर वो जोर से चिल्लाया, रस्सी खींचो। राजू मुस्कुराया और रस्सी खींचने लगा, लेकिन जल्द ही उसकी मुस्कान गायब हो गई। राजू बुदबुदाया, टिनको बहुत मजबूत है। पिंकी ने भी ऐसा ही महसूस किया और जोर से धक्का दिया, लेकिन रस्सी को आगे नहीं खींच सका। पिंकी ने बड़बड़ाया, टिनको मुझसे ज्यादा मजबूत नहीं हो सकता। आधे में टूट गया। राजू असहाय होकर ढलान पर गिर गया और पिंकी गहरे पानी में चट्टान से टकरा गई। टिनको सबको देख रहा था। वो बिना कुछ कहे वापस घर कूद गया। राजू और पिंकी चिंतित थे कि टिनको ने उन्हें कितना पीटा। उस दिन से वे हमेशा टिनको का सम्मान करते थे।